वालेकुम। तो आज हम बात करेंगे कि आप लोग किस तरह यूएसए मार्केट के अंदर जो है वो ड्रॉप शिपिंग आइटम्स को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को आप किस तरह यूएसए के अंदर रन कर सकते हैं। आपको जो है वो सप्लायर्स का आइडिया हो जाता है। यूएसए मार्केट के अंदर हम इन सप्लायर के पास जाकर इनसे प्रोडक्ट्स को बाय कर लेंगे, लेकिन आइटम्स को फाइंड करने का तरीका ही आप लोगों को नहीं आता कि हम जो है जहां से प्रॉफिट निकालना है, जहां से आपको लाइक अर्निंग होनी है उन आइटम से जो कि यूएसए मार्केट के अंदर इस टाइम अमेजोन के ऊपर सेल आउट हो रही है। $10 का प्रॉफिट हो रहा है, 20 का हो रहा है, 50 का हो रहा है, $150 का प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है पर यूनिट को एक सोल्ड करते हो आप, और आइटम को जो है वो आप अपने कस्टमर को डिलीवर करवाते हो। तो ये जो दरमियान में प्रॉफिट मार्जिन आपको मिलता है, ये किस बेस के ऊपर मिलता है? वही प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर मिलता है। आज जो प्रोडक्ट्स को आप फाइनल करोगे वही प्रोडक्ट आपको जो है वही प्रॉफिट मार्जिन निकाल के देंगे। वही जो आपकी कॉस्ट आई है उसको जो है वो कम से कम जो है वो कॉस्ट लाने का जो है वो आपको जो है वो डिपेंड करता है आपके बिजनेस के ऊपर। आप कितनी ज्यादा अच्छी जो है वो बिजनेस को ग्रो करने के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करते हो। वो सारी की सारी रिसर्च मैटर करती है आपके बिजनेस के अंदर कि आप कौन से जो है वो मॉडल के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, और कौन सी प्रोडक्ट रिसर्च के थ्रू आप जो है वो काम कर रहे हैं, ठीक है। रिसर्च बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अमेजोन के फील्ड के अंदर। चाहे अमेजोन की फील्ड है या फिर ई कॉमर्स की कोई भी फील्ड है, तो आपके पास प्रोडक्ट, एक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट्स आपके पास होने चाहिए, एक बेस्ट टॉप सेलिंग आइटम्स आप लोगों के पास होने चाहिए जो कि आपको लाइफ टाइम उनमें से जो है वो प्रॉफिट दे सके। चाहे वो 1 साल दे, चाहे वो 6 महीने दे, या फिर आप लोगों के साथ जो है वो सालों साल आपकी वही प्रोडक्ट सेम चलती रहे, लेकिन वो प्रोडक्ट ऐसी होनी चाहिए कि आपको जो है वो बिजनेस के अंदर ग्रो करने के अंदर हेल्प करे। तो आज उन्हीं में से मैं जो है वो अमेजोन की कुछ यूएसए मार्केट के अंदर हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि आप लोग किस तरह इंडिया से जो लोग बिजनेस करना चाह रहे हैं, जो सऊदी दुबई जैसी कंट्री से बिजनेस करना चाह रहे हैं, या वर्ल्ड वाइड किसी भी कंट्री से जो है बिजनेस करने के लिए जो है वो इंटरेस्टेड है यूएसए मार्केट के अंदर। तो मेन क्राइटेरिया तो वही है कि आपके पास सबसे पहले अमेजोन सेलर सेंट्रल होना चाहिए, और उससे पहले आपके पास जो है वो कंपनी होनी चाहिए। अगर आपके पास कंपनी अवेलेबल नहीं है तो व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट करके अपनी एलएलसी को जो है वो रजिस्टर करवा लो। मेन इंपॉर्टेंट जो सबसे पहला काम है वो एलएलसी का। एलएलसी के बिना मैं जो है वो कोई रिकमेंड नहीं करूंगा कि अपने बिजनेस को जो है वो स्टार्ट भी करो आप, ठीक है। एलएलसी मेन चीज है बड़ी। अच्छा, अब उसके बाद हम हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोडक्ट रिसर्च का। प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर हम जो है वो आज कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। कौन सी कैटेगरी आप लोगों के लिए जो है वो सबसे ज्यादा बेस्ट है, जहां से जो है आप सेल्स निकाल सकते हो, और सेल्स के बाद वन बाय वन करके प्रोडक्ट्स को भी जाएंगे कि कौन सी ड्रॉप शिपिंग आइटम्स को जो है वो आप सेल आउट कर सकते हो। यहाँ पर हजारों आइटम्स ऐसी होती हैं जो कि सप्लायर आपको ऑफर करते हैं कि हमारी प्रोडक्ट्स को जो है वो सेल आउट करें, और आपको जो है लाइक हम ही सारी चीज़ों को जो है वो मैनेज करें, आपके ऑर्डर को मैनेज करेंगे, आपको परसेंटेज कुछ ऑफ कुछ डील्स दे देते हैं। लेकिन वही बेकार आइटम्स होती हैं जिनके ऊपर जो है वो सेल्स नहीं आती, चाहे वो अमेजोन के ऊपर लिस्ट कर दें या वर्ल्ड वाइड किसी भी स्टोर के ऊपर लिस्ट कर दें, प्रॉब्लम वही सेम रहती है, ऑर्डर रेशो के भाई उसके ऊपर ऑर्डर्स नहीं आ रहे। तो आज हमारा काम ये है कि हमने जो है जरा रिसर्च करनी है अमेजोन के ऊपर कि अमेजोन के अंदर इस टाइम यूएसए मार्केट के अंदर सेल क्या हो रहा है, ठीक है। हमने ये देखना है कि यूएसए मार्केट के अंदर अमेजोन के ऊपर क्या चीज सेल हो रही है। तो आपने डायरेक्टली amazon.com के ऊपर आ जाना है, और यहाँ पर आने के बाद आप टॉप सेलिंग आइटम्स लाइक आप रिसर्च कर सकते हो। सर्च बॉक्स है, सर्च बॉक्स के अंदर अपनी जो भी माइंड के अंदर कैटेगरी है या कोई आइटम्स को आप देखते हो तो उसको जो है यहाँ पे आके कीवर्ड टाइप करके आप सर्च कर सकते हो। एंड सेकंड चीज जो कि अमेजोन का एक बेस्ट टूल है यहाँ पर बेस्ट सेलर के नाम से, तो आप बेस्ट सेलर के अंदर आकर आप सारी की सारी टॉप सेलिंग आइटम्स जितनी भी कैटेगरीज है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं पड़ी, ठीक है, आपको ग्रोसरी आइटम के अंदर जाना है, हेल्थ के रिलेटेड जाना है, होम एंड किचन के अंदर जाना है, ठीक है, ऑफिस प्रोडक्ट्स के अंदर जाना है, पेट सप्लाई के अंदर जाना है, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर के अंदर, या टूल्स के अंदर काम करना है, टॉयज के अंदर काम करना है। वर्ल्ड वाइड कोई भी प्रोडक्ट्स के साथ आप लोगों ने जो है वो काम करना है, ये कैटेगरी के साथ काम करना है। तो सबसे पहले ये चीज देखो कि आपके लिए जो है वो बेहतर ऑप्शन कौन सा है, आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी मैटर करती है यहाँ पर प्रोडक्ट्स के ऊपर। जब आप रिसर्च करते हो ना, तो रिसर्च आपकी जो है अगर $50 वाली आइटम निकालोगे तो उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो उसी के ऊपर काउंट करती है, ठीक है, मैटर करती है। अगर किसी के पास कम इन्वेस्टमेंट है तो कम बजट वाली आइटम को जो है फाइंड आउट करेगा, वो बजट डिसाइड करके आप प्रोडक्ट्स की सिलेक्शन करते हो। अब ऐसा नहीं है कि मुझे यहीं से जो कि $21 वाली आइटम नजर आ गई है, मेरा बजट जो है लाइक मान लें कि मेरा बजट $100 है पड़ा, ठीक है। अब $100 से मैं इस प्रोडक्ट को जो है वो मैं स्टार्ट ले सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम वही है, इन्वेस्टमेंट में करना स्टार्ट करूंगा तो मैं इतना ज्यादा जो है वो कंट्रोल इसके ऊपर नहीं रख पाऊंगा। तो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट मेरे लिए होना बहुत ज्यादा जो है वो मैटर करती है अपने बिजनेस के लिए। तो इसके लिए अगर आप जो है वो लाइक पेट सप्लाईज की कैटेगरीज के अंदर अगर इन करते हो, तो मैं जस्ट सिर्फ आपको जो है लाइक वन बाय वन कैटेगरी के अंदर, अब सब कैटेगरी के अंदर आपको लेके चलता हूँ। तो आप अमेजोन के जितने भी आप कैटेगरीज को ओपन करते रहोगे तो आपको जो है प्रोडक्ट्स देखने को मिलते रहेंगे। अब कैट कैटेगरी है, उसके बाद डॉग की है पड़ी, ठीक है, वन बाय वन करके जाते रहो, आपको समझ आती रहेगी। अब ये वाली मेरी एक प्रोडक्ट है, आप इसको ओपन कर लो, ठीक है। ये सब कैटेगरी अब इसके रिलेटेड कैट प्रोडक्ट्स के रिलेटेड आपके पास आ रही है। अब आगे चलो, यहाँ पर डॉग कैटेगरी के अंदर
अंदर यहाँ पर आपको सारी की सारी अब उस कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट्स जो है वो सारी नजर आ रही हैं। ठीक है, अब करना क्या है इसके ऊपर कि भाई ये चीज देखनी है कि हमें जो है वो सेल्स कहाँ पर कितनी ज्यादा रिसीव होती है किस आइटम्स के ऊपर, ड्रॉप शिपिंग आइटम्स के ऊपर। ठीक है, अब वो वाली करने के लिए, वो क्राइटेरिया फॉलो करने के लिए मैंने 3-4 आइटम निकाल दिए। अब इनमें से जरा ये चीज रिसर्च करो कि आपको जो है इन आइटम्स के ऊपर सेल्स कहाँ पर कितनी आ रही है। ठीक है, अब इस कैटेगरी के अंदर मैंने ये वाली प्रोडक्ट ओपन की है, यहाँ पर हमें आकर कुछ चीजें जो है वो काउंट करनी है, कुछ चीजें देखनी है जो कि आपको ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के अंदर आपको हेल्प करेगी। आपको जो है प्रॉफिट मार्जिन देखना पड़ेगा, प्रॉफिट मार्जिन के साथ सेल्स वैल्यू देखनी पड़ेगी कि यार ये प्रोडक्ट की अगर मैं मार्केट के अंदर इस प्रोडक्ट को जो है वो लॉन्च करता हूँ, यही प्रोडक्ट अगर अब वो 22 मार्केट के अंदर जो है वो सेल आउट हो रही है $22 की, क्या ये सोर्स प्राइस मुझे जो है वो कितने डॉलर्स की जो है वो मिल सकती है, बाकी इसका जो है वो कितना ज्यादा वैल्यू है मार्केट के अंदर, क्या मैं इसको लिस्ट करके परेशान तो नहीं होऊंगा। ठीक है, क्या मेरे लिए ये प्रोडक्ट प्रॉब्लम तो नहीं बनेगी। तो उसको सारी के सारी जितना भी क्राइटेरिया होता है आप फर्स्ट ऑफ ऑल उसको देखते हो, अपने मॉडल को एनालाइज करते हो कि आपका जो है वो मॉडल कौन सा है, किस मॉडल के आप थ्रू जा रहे हो। तो आज का मॉडल हमारा ड्रॉप शिपिंग FBM मॉडल है, तो उस कैटेगरीज के लिहाज से आप देखोगे। अब इसके अंदर सब कैटेगरी के अंदर चलो, तो सब कैटेगरी यहाँ पे सारी की सारी सब वेरिएशंस के अंदर अगर आप बात करो तो यहाँ पर और भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल, आप किसी भी वेरिएशन के अंदर जाकर इनके प्रोडक्ट्स को आप वॉच कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर मेंबर्स की बात करें तो यहाँ पर जो है इस टाइम एक ड्रॉप शिपर बैठा है जो इसको जो है 43 के अंदर सेल आउट कर रहा है, एक और अगला बंदा बैठा 44 के अंदर सेल कर रहा है। और यहाँ पर कितने Amazon बैठा हुआ है फ्रंट के ऊपर। Amazon हमेशा कम प्राइसेस को रखकर प्रोडक्ट को सेल करता है। अब समझ लो 80%, 70%, 90% अगर Amazon सेल से ले रहे हैं तो बाकी रिमेनिंग अगर 20% भी आपकी इन्वॉल्व होते हो, बाय बॉक्स की रोटेशन होती है और आपको सेल्स आती है, तो बहुत अच्छा आप जो है वो रेवेन्यू ले लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो सेल्स है आपको देखने को मिलती है कि 50,000 जो है इनके यूनिट सेल आउट हुए हैं, 50,000 यूनिट्स। और ये मार्केट के अंदर बैठकर कितना बना रहे हैं, 43 के अंदर ये जो है प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं। Amazon का काम यही है कि आपकी प्रोडक्ट्स को, आपकी प्राइस को इतना गिरा दे, इतना गिरा दे कि आपको जो है, लेकिन अंदाजा होता है हमें होलसेल प्राइस का कि ये प्रोडक्ट आपको जो है 20 के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, इतना तो हमें जो है अंडर 20 के अंदर ये प्रोडक्ट आपको कहीं से भी कोई भी सप्लायर उठाकर आपको दे देगा, क्योंकि Amazon को 22 के अंदर मिल रही है, तो वो आपको प्रॉफिट मार्जिन रखकर आपको जो है इतनी प्राइस के अंदर 22 के दे रहा है। तो आपको प्रॉफिट मार्जिन वाली एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन के साथ दे सकते हैं। मान लो 43 के अंदर, 42 के अंदर भी आप लिस्ट करते हो, 44 के अंदर ही बैठा हुआ है। ठीक है, 44 के अंदर भी कोई बंदा इस प्रोडक्ट को स्टार्ट लेता है 44 के अंदर। ठीक है, और 44 के अंदर तो बैठा हुआ है इस टाइम 43.22 के अंदर, ये 42 के अंदर, 40 के अंदर, 39 के अंदर, 35 के अंदर, जहां पर आपका दिल करता है आप आके लिस्ट करते हो। तो आप फ्रंट के ऊपर आके बैठोगे ना, Amazon से नीचे आप होगा, Amazon के साथ कंपटीशन करोगे तो Amazon का आप रुकना ही नहीं देगा, वो जितने की आप पीछे से उठा के आओगे उससे कम ही लिस्ट करनी पड़ेगी। और फिर उसके बाद यहाँ पर 17% वो ऑफ भी दे रहा है अभी फिलहाल। तो ये भी चीजों को थोड़ा सा जो है वो काउंट करो इस चीज के अंदर। तो अगर आप इसके जो है वो मार्केट के अंदर यूनिट सिर्फ और सिर्फ 500 यूनिट ही सेल कर सकते हो, ठीक है, तो आपका यहां पर जो है बहुत अच्छा रेवेन्यू आपको मिल जाता है। ठीक है, 21,000 आपको जो है वो मिल जाता है यहां से प्रॉफिट मार्जिन, कि आप यहां से निकालना चाहो आप आसानी के साथ, पर यूनिट को सोल्ड आउट करके आप आसानी के साथ मार्केट के अंदर निकाल सकते हो। ठीक है, अब ये वो सेल्स है बड़ी। ठीक है, 500 अगर निकालते हैं। प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात की जाए तो अगर हमें ये प्रोडक्ट जो है वो लाइक कॉस्ट करती है 20 के अंदर कॉस्ट करती है। ठीक है, और 43.22 के अंदर अगर मैं सेल करता हूँ इसको, और जो है पीछे से मुझे 20 की मिलती है और 23.22 की, तो ये मेरा जो है अगर मैं 500 यूनिट को जो है यहाँ से सेल करता हूँ, तो अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन देखो तो अगर आपको जो है $22,000 की सेल्स वैल्यू आती है तो 11,000 आपका सीधा सीधा जो है वो प्रॉफिट मार्जिन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 50%, 100%, 200%, 80%, 40% आपको जो है वो रिजल्ट मार्केट के अंदर देखने को मिल जाते हैं। लाइक जस्ट सिर्फ और सिर्फ सेल्स करके आप प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हो। ये जस्ट एग्जाम्पल्स हैं, ये जस्ट एग्जाम्पल्स हैं, ऐसा नहीं कि इन्हीं आइटम्स को उठाकर मार्केट के अंदर सेल्स करने लग जाओ। अब वो परमिशंस आपके पास मैटर्स करती है। आप अपनी प्रॉब्लम को फेस करोगे कि यार ये प्रोडक्ट्स हमारे अकाउंट्स के ऊपर लिस्ट होती है, क्या हम इन प्रोडक्ट्स को उठाकर मार्केट के अंदर सेल कर सकते हैं, या हमारे लिए Amazon या ब्रांड हमारे लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं बनेगा। ईच एंड एवरीथिंग सारी रिसर्च करने के बाद ही आप जो है मार्केट के अंदर एंट्री करते हो। अब ये एक प्रोडक्ट है पड़ी, ठीक है, 89,000 इसको 50,000 यूनिट लास्ट मंथ इसका जो है वो सेल हुआ, 81,000 इसको जो है वो रेटिंग है। अभी हम सेलर बैठे हैं इसके अंदर। अब सेकंड प्रोडक्ट के अंदर अगर आप चलो तो ये प्रोडक्ट आपके पास है 57 इसके जो है 57,000 इसकी रेटिंग है पड़ी, और 20,000 से ज्यादा इसके जो है वो लास्ट मंथ यूनिट सेल हुआ है। Amazon सोल्ड कर रहा है 29.48 के अंदर। अगर अदर सेलर्स की बात की जाए तो 6 सेलर्स बैठे हैं इसके अंदर, जो कि पहला भी इसके अंदर ड्रॉप शिपर है, उसके बाद ड्रॉप शिपर है, फिर ड्रॉप शिपर है, फिर ड्रॉप शिपर है, ये सारे ड्रॉप शिपर बैठे हुए हैं। Amazon का वही काम है, आपको जो है जिस प्राइस के अंदर, चाहे वो होलसेलर है चाहे वो लाइक इसके अंदर ड्रॉप शिपर है, वो अपनी वही वाली प्राइस रख के सेल करेगा जो कि मार्केट प्राइस है।
ठीक है, लेकिन Amazon आपकी हाफ एंड हाफ प्राइस के अंदर बैठ के सेल आउट करता है। Amazon से हमें क्यों कंपटीशन करना है? Amazon का तो काम यही है कि आपकी प्राइस को, क्योंकि उसने सेल्स निकालनी है मार्केट के अंदर, आपका काम है प्रॉफिट मार्जिन निकालना। ठीक है, अब लोग यहाँ पर ये बोलते हैं कि अगर आपको जो है ये बंदा, अगर Amazon ही आपको 29 के अंदर सेल कर रहा है तो आगे ये वाले जो है वो सेल्स क्यों आप लेते हैं? ठीक है, लाइक यहाँ से आगे कौन परचेजिंग करेगा? तो बाय बॉक्स की रोटेशन के अंदर अगर आपको 10 15 20 ऑर्डर भी आपको आ जाते हैं ना हफ्ते के अंदर या फिर आपको दिन के अंदर, ठीक है, वीकली बेस आपका बजट प्लान डिसाइड करना पड़ता है कि आपका बजट कितना है, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन, बहुत बड़ा प्रॉफिट मार्जिन आपको हो जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर आपको जो है वो अंदाजा नहीं है कि कितना प्रॉफिट मार्जिन आपको FBM मॉडल के अंदर देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यही प्राइसेस अगर कैलकुलेशन करने बैठे तो आप अपना 500 यूनिट सेल आउट करो, 1000 करो, 2000 करो, आप यहाँ पर जो है वो डिपेंड करता है आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की बात मैंने इसलिए की थी कि इन्वेस्टमेंट मैटर करती है यहाँ पर। ठीक है, अगर मुझे जो है वो यहाँ से पर यूनिट के ऊपर $30 का प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है मान लो, ठीक है, वो $30 मैं कहां तक कमा सकता हूं? इन्वेस्ट करूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल, 30 इन्वेस्ट करके 30 मैं तभी निकाल सकता हूं जब मेरे पास $30 ही नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, तो मैं प्रॉफिट मार्जिन किस तरह निकालूंगा? ठीक है, तो ये चीजें जो है वो बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो इन्वॉल्व करनी पड़ती है, आपको इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ती है, तभी आप जो है वो बिजनेस को ग्रो कर पाते हो। चाहे आप उधर से $1000 निकालो, चाहे आप उधर से $10 लाख निकालो, डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कितनी इन्वेस्टमेंट लगाकर कितना प्रॉफिट मार्जिन आप जनरेट करना चाह रहे हो। अब ये सेकंड प्रोडक्ट की बात थी। अब इसी तरह एक और रैंडम प्रोडक्ट्स आपके सामने निकाली हो, तो यहाँ पे जो है वो सेल्स वाले इनको देखिए और काम देखो यहाँ पर जो है वो हो क्या रहा है। लेकिन अगर आपको जो है वो टोटली सेल चाहिए, देन फिर आप जो है ऐसी आइटम्स के साथ जाते हैं जिनके ऊपर Amazon इन्वॉल्व ही ना हो। ठीक है, Amazon सारी की सारी लाइक कंपटीशंस, ऐसे ही प्रोडक्ट्स के साथ जाओ ही मत जहां पर Amazon इन्वॉल्व हो उस प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स अगर आपको रिसर्च करने को मिल जाते हैं तो उनके अंदर भी इससे बड़ा, इससे ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिलता है। 100% सारे के सारे जो सेल्स है वो सारी होलसेलर के पास आ रही है या FBM सेलर ड्रॉप शिपर्स के पास आ रही है। तो जब सेल्स आप लोगों के पास आ रही है तो उसके अंदर फिर आप ये मत देखो कि लाइक इसके अंदर जो है लाइक आपको प्रॉफिट मार्जिन कितना हो रहा है, फिर 50 का हो रहा है, 20 का डॉलर का हो रहा है, 15 का हो रहा है, आप उठा के लिस्ट कर दो। ठीक है, तो उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन फिर मैटर नहीं करता, आपको सेल्स बहुत ज्यादा उसके अंदर देखने को मिलेंगी। ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन फिर अगर आपने निकालना है प्रॉफिट मार्जिन तो फिर बहुत ही ज्यादा उसके अंदर। अगर मैं इसके अंदर बात करूं तो इस टाइम कितने सेल कर रहे हैं इसके अंदर 9 मेंबर्स इसको सेल कर रहे हैं। इसके अंदर ये ड्रॉप शिपर बैठा हुआ है, 14 की उठा के 22 की सेल कर रहे हैं, 17 की कर रहे हैं, 30 के अंदर सेल कर रहे हैं। डिपेंड करता है ना कि ये सारे के सारे नए सेलर है मार्केट के अंदर। ठीक है, नए सेलर में कोई इतने पुराने सेलर बैठे नहीं है। ठीक है, 15 के अंदर लेकर मार्केट से 10 की मिल जाती है ये प्रोडक्ट, आपको 9 की मिल जाती है। तो आप डिपेंड करता है कि आपको कितने डॉलर्स की ये प्रोडक्ट मिल रही है। गूगल सर्च करो, गूगल के ऊपर आपको पता लग जाएगा 8 की मिल रही है, ठीक है, 7 की मिल रही है, 6 की मिल रही है, जितने सप्लायर रेट है ना, डिपेंड करता है कि आपका सप्लायर रेट कहाँ से कितने डॉलर की आपको जो है ये प्रोडक्ट मिल रही है। अब मैटर करता है यहाँ पे डबल पीस भी है, साइज भी है, ठीक है, और उसके बाद फिर वेट भी आ जाता है, और फिर उसके साथ जो है लाइक चीजें उसके अंदर और भी बॉक्स भी देखना पड़ता है कि कितने ग्राम का बॉक्स है पड़ा और कितनी प्राइस के अंदर जो है ये चीज सेल हमें करनी है पड़ी। ठीक है, अब ये वाली जो चीजें हैं बड़ी, अगर आपने फाइंड आउट करना है तो आप सप्लायर को गूगल के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर आप स्पेसिफिक जो सप्लायर है आप वहां से भी फाइंड आउट करवा सकते हो। अब प्रोडक्ट रिसर्च का सेकंड क्राइटेरिया क्या है? ये तो मैंने बेस्ट सेलर से निकाल कर यहाँ तक पहुंचा हूं ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया भी हमें हो गया, लेकिन आपको जो है वो टूल्स भी हेल्प करेंगे। हीलियम 10 की आप हेल्प ले सकते हो, जंगल स्काउट की आप हेल्प ले सकते हो। ये आपको जो है आपके वर्किंग के अंदर बहुत ज्यादा एडवांस लेवल की जो है वो रिसर्च करने को मिलेगी। बाकी कीपर भी आपके बहुत ज्यादा हेल्प कर देता है, आप उनको जो है वो यूज कर सकते हो अपनी प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर। Amazon, अभी मैं एक कैटेगरी के अंदर, अभी एक कैटेगरी के अंदर मैंने सिर्फ 3-4 प्रोडक्ट्स को ओपन किया और तीनों के तीनों चारों चार ही मुझे प्रॉफिट मार्जिन, बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन निकाल के दे रही हैं। ठीक है, अगर यहाँ से जो है वो देखनी है प्रोडक्ट्स, Amazon इन्वॉल्व है, Amazon का क्राइटेरिया स्ट्रिक्ट करना है, ठीक है, जिस लिहाज से आपने प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करना है, आप फिर वो मैटर करता है कि आपने जो है वो कौन सी प्रोडक्ट्स को हाथ लगाना है, कौन सी प्रोडक्ट्स को नहीं लगाना। अदरवाइज बेस्ट सेलर टॉप सेलिंग आइटम्स के अंदर ज्यादातर Amazon बैठा होता है। बाकी अगर वैसे रिसर्च करनी है तो आपको जो है वो इन्वॉल्व होना पड़ेगा डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर। ठीक है, अब जैसे मान लो कि मैं इस सेकंड इसकी जो है वो वेरिएशन के अंदर हूँ, यहाँ पर भी Amazon बैठा हुआ है, यहाँ पर अगर आके देखो तो इसके अंदर भी Amazon है पड़ा, इसके इस ब्रांड के अंदर Amazon इन्वॉल्व होगा क्योंकि इस ब्रांड के ऊपर सेल्स आ रही हैं। अब सेकंड कोई और प्रोडक्ट देखो, यहाँ पर अगर इसकी वेरिएशन के अंदर जाओ सेकंड, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है वो अवेलेबल नहीं है ये प्रोडक्ट। ठीक है, अगर आप इसके प्रोडक्ट्स के ऊपर अगर आप अवेल कर ले तो आप आके बैठ जाओ प्रोडक्ट के ऊपर। एंड सेकंड चीज़, यहाँ पर Amazon इन्वॉल्व है पड़ा, तो यहाँ पर अभी नहीं है अवेलेबल। ठीक है, ये प्रोडक्ट इस कैटेगरी के अंदर आओ। ठीक है, इसके अंदर भी Amazon है पड़ा, तो डिपेंड करता है कि आप जो है कौन सी रिसर्च किस टाइप की कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर 5 लोग बैठे हैं इसको सेल करने वाले। अब 5 लोग कौन से, ये नया बंदा मार्केट के अंदर वो आया है, ठीक है, ड्रॉप शिपर आया मार्केट के अंदर। अब इसके बाद ये 32 के अंदर ये भी ड्रॉप शिपर बैठा है, 33 के अंदर ये भी ड्रॉप शिपर बैठा है। तो सेल्स आपको जो है जहां पर आ रही होती हैं आपको माने वहां पर बैठे आराम से
और आपको जो है ईजी होके आप जो है प्रोडक्ट्स को हंट कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं जहां पर आपको प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिलता है। अब बाकी मैटर करती है आपके जो है लर्निंग, जो कि अगर आपको जो है वो सीखनी पड़ती है, आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है लर्निंग के अंदर। अगर आपको जो है वो चीज़ें नहीं समझ आ रही, चीज़ें लाइक लर्निंग करनी है, 1-to-1 ट्रेनिंग हासिल करनी है, तो आप जो है वो अमेजन एलीट सेलर की वेबसाइट विजिट करके आप यहाँ पर आके ट्रेनिंग 150 प्लस कोर्सेज के अंदर इनरोलमेंट कर सकते हो, चीज़ें सीख सकते हो। या फिर आप अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन्वेस्टमेंट के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। या फिर अगर आपने जो है वो लाइक स्पेसिफिक चीज़ें सीखनी है और अपने आप को जो है वो ग्रो करके मार्केट के अंदर बिजनेस स्टार्ट करना है, आप व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप का नंबर अवेलेबल है। या फिर आप लाइव चैट के थ्रू आप जो है चीज़ें सीख सकते हो और चीज़ों को जो है वो लाइक यहाँ से आके चैट भी कर सकते हो। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपने जो है किस तरह वर्किंग करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपके बिजनेस के लिए ज़रूरी हैं चीज़ें। प्रोडक्ट हंटिंग आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब तक आप प्रोडक्ट हंटिंग नहीं करेंगे आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगे। तो प्रोडक्ट हंटिंग हमारा एक मेन स्टेप है, पहला स्टेप और लास्ट स्टेप हमारा यही है। चाहे आपको अमेजोन की फील्ड के अंदर या फिर कुछ भी सेल करना है, 5 साल हो चुके हैं, 10 साल हो चुके हैं, 50 साल हो चुके हैं, तो प्रोडक्ट्स हमें ज़रूरत है। प्रोडक्ट्स होंगी तो हम आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज हमारा काम बेकार है इसके बाद। थैंक यू सो मच। कोई भी आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो।